तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि आज क्रैश कोर्स का डे 2 होगा। इससे पहले मैं एक पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ने वाले हैं, जो लिखा गया वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर करते ही नहीं है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, पहला ही वीडियो में आप लोग को बताया था कि एक चैप्टर में आप लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, चाहे वो प्रोज का हो या फिर पोइट्री का हो। मैं आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में आपको समरी पूछा जाता है। समरी के साथ साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद लाइन एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि किसी भी चैप्टर जो चाहे प्रोज का हो या पोइट्री का हो, एक चैप्टर में आप लोग को इन चार चीजों को देखना है। समरी को, लाइन एक्सप्लेनेशन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन को। तो आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चारों चीजों को देखने वाले हैं। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग को याद नहीं करना है, लाइन एक्सप्लेनेशन भी याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, लेकिन लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे कैसे पहचानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जो है सो देखते हैं बायोग्राफी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए वहां पे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आपको डॉक्स में दिखेगा, फिर जैसे ही नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद पोस्ट के लास्ट में जो आप लोग को लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ और उसके बाद क्लिक हियर। क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ जो है सो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बायोग्राफी को और समझते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट जो है वाल्ट विटमैन के बारे में। पहला पॉइंट है, ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892 इन अमेरिका। यानी कि वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 और मृत्यु 1892 अमेरिका में हुई थी। जन्म 1819 ईस्वी को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था और मृत्यु जो है वो कैमडेन में हुआ था। दोनों अमेरिका में ही पड़ता है, चाहे न्यूयॉर्क हो या कैमडेन हो, अमेरिका में ही पड़ता है। तो आप लोग को सिर्फ अमेरिका याद रखना है। अगला पॉइंट है, वाल्ट विटमैन इज नोन एज पीपल्स पोएट। वाल्ट विटमैन को जो हम लोग जानते हैं वो पीपल्स पोएट के नाम से जानते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर आप लोग पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट थे जॉन डॉन, जॉन डॉन को हम लोग कौन से पोएट के नाम से जानते थे? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से। ठीक उसी प्रकार वाल्ट विटमैन को हम लोग जानते हैं पीपल्स पोएट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, ही हैज रिटेन लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। अब जॉन ये वाल्ट विटमैन जो दो किताबें लिखे हैं, पहली किताब का नाम है लिव्स ऑफ ग्रास और दूसरी किताब का नाम है ड्रम टैप्स। लिव्स ऑफ ग्रास का जो पहला एडिशन था वो 1855 था, कि नहीं यहाँ पे 1955 लिखा गया हुआ है, 1855। और ड्रम टैप्स का जो फर्स्ट एडिशन था 1900 कह रहे, फिर यहाँ पे 1800 होगा ना, दोनों 1800 होगा, 1866 होगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लिप्स ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किस किताब से निकाला गया है? तो आपको टिक लगाना है लिप्स ऑफ ग्रास पे, लेकिन लिप्स ऑफ ग्रास पे क्योंकि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिप्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया हुआ है। और आपको अभी सेटअप एग्जाम जो आप लोग दे करके आए, सेटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है लिप्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, तो आप लोग को टिक लगाना था वाल्ट विटमैन पे। और दूसरा किताब जो है ड्रम टैप्स, ये ड्रम टैप्स का कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स जो इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आप लोग को टिक लगाना है सिविल वार। अब ये सिविल वार क्या होता है तो अगले पॉइंट में हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। ही वॉज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार इन अमेरिका। अब वाल्ट विटमैन जो थे ना वो वॉलंटियर नर्स रह चुके हैं, कब कहाँ? सिविल वार में। अब ये सिविल वार क्या होता है तो आप लोग शायद अच्छी तरीके से जानते होंगे सिविल वार के बारे में। गृह युद्ध जिसको कहते हैं, यानी कि एक देश के अंदर जब दो गुटों के बीच में लड़ाई होती हो, युद्ध होता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिविल वार कहते हैं। तो ये सिविल वार अमेरिका में हुआ था शायद 1861 ईस्वी में, शायद 1861 ईस्वी में हुई थी ये युद्ध जो है। तो वाल्ट विटमैन जो थे उसके एक भाई इसी सिविल वार में फंसे हुए थे। तो वाल्ट विटमैन ये सोचते कि चलो वहां पे चलते हैं और जो भाई हमारे फंसे हुए हैं उसको ढूंढ करके वहां से लेकर के आते हैं। लेकिन जब वाल्ट विटमैन वहां पहुंचते हैं तो देखते वहां की हालत बहुत ही खराब होती है।
तो वो क्या करते हैं, कैंप वहीं पे बनाते हैं और जो भी जख्मी लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं और उसके बाद दिन भर वो लोगों की मदद करते हैं और रात में अपने कैंप में आते हैं और जो मंजर देखते हैं कि वहाँ पे कैसा मंजर था, क्या हुआ है, सारी चीज़ को कविता के रूप में वो लिखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब ये युद्ध खत्म होती है 1866 ईस्वी में, उन्होंने एक जो है सो किताब लिखा जिस किताब का नाम था ड्रम टैप्स, और उस ड्रम टैप्स में पूरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उसी युद्ध के बारे में बताई गई हुई है। तो चलिए, ये आपको जो है सो शॉर्ट बायोग्राफी था, बस हम लोग को इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं समरी, जो 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है पोट्री सेक्शन से। दिस पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज बाई एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक अमेरिकन पोएट जिसका नाम है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। ही इज नोन एज एन इंडिविजुअलिस्टिक पोएट, और वाल्ट विटमैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। आप इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कहिए या पीपल्स पोएट कहिए, दोनों जो है सो एक ही है। कहीं कहीं पे जो इंडिविजुअलिस्टिक पोएट दे दिया जाता है, कहीं पे पीपल्स पोएट दे दिया जाता है। तो अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे, आप उस पर जो है सो टिक लगा दीजिएगा। इन दिस पोएम पोएट हैज प्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ अमेरिकन पीपल। अब इस कविता में पोएट ने अमेरिकी जो लोग हैं ना, अमेरिका के जो लोग हैं, उसके लाइफ को डिस्क्राइब किया, उसके लाइफ के बारे में बताया है। He has presented his concept of life and says that he enjoys himself and sings alone. उन्होंने लाइफ के कॉन्सेप्ट को बताया है और कहते हैं कि वह खुद इंजॉय करते हैं और अकेले गाते हैं। He thinks that the feeling of all the American people are same. वह सोचते हैं कि जितने भी अमेरिकन है ना, जितने भी अमेरिकन है, सबकी जो सोच है वो एक समान है, किसी की भी अलग नहीं है। He also says that there is a similarity between man and in their opinion. वह यह भी कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं और उसकी जो राय है ना, उन दोनों में समानताएं होती है, दोनों एक जैसा, कुछ फर्क नहीं है। जो हम सोचते हैं वही दूसरे अमेरिकन सोचते हैं, जो दूसरे अमेरिकन सोचते हैं वही हम सोचते हैं। यानी वाल्ट विटमैन कहते हैं कि सारी की सोच एक है। पोएट सेज दैट द एटम ऑफ द ब्लड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेम। पोएट यह भी कहते हैं कि जितने भी अमेरिकन है उसके जो खून के अणु है वो खून के अणु समान है, एक जैसी ही है, किसी का भी अलग नहीं है। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड एंड इज इन साउंड हेल्थ। अब ये देखिए, ये जो कविता है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये फ्री वर्स है और फ्री वर्स में पूछी मत कोई लाइन नहीं होता है। पहले स्टेंजा में कुछ और बात कर रहे हैं, दूसरे स्टेंजा में कुछ और बात कर रहे हैं। तो पहले में अमेरिकन जो थे उसके अंदर कैसी यूनिटी है, एकता के बारे में बात कर रहे थे, और अब दूसरा स्टेंजा जो अपने हेल्थ के बारे में और नेचर के बारे में जो सो बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ही इज 37 ईयर्स ओल्ड एंड इज इन साउंड है, तो वह 37 साल के हैं और बिल्कुल क्या है, स्वस्थ हैं। ही होप्स टू स्टे हेल्दी टिल हिज डेथ, और वह आशा करते, उम्मीद करते हैं कि मरते दम तक वह स्वस्थ रहेंगे। द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट हार्म द नेचर। पोएट यह भी कहते हैं कि हम लोगों को प्राकृतिक को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। इट कैन बी डेंजरस इफ वी हार्म द नेचर। यह खतरनाक हो सकता है अगर प्राकृतिक को हम लोग नुकसान पहुंचाएं तो। नेचर ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओरिजिनल। प्राकृतिक जो है, नेचर जो है, हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में ही जो है सो खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो ये आपको था समरी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो वर्ड यू है ना, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितनी बार यूज किया गया, तो 2 बार यूज किया गया, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, तो आप सब जानते हैं वाल्ट विटमैन, यानी कि ए हो जाएगा। द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक वर्ड यूज किया गया स्कूल, उस स्कूल का मतलब क्या होता है। अब जैसे देखिए, स्कूल आया, बच्चे टिक लगा देंगे एकेडमी, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, लेकिन ये नहीं है, बल्कि क्या है, सिस्टम ऑफ थॉट, यानी जो सोचने की जो तरीका होता है, सोचने का जो एक सिस्टम होता है, उसका यहाँ पे स्कूल वर्ड यूज किया गया हुआ, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ, तो 1819 ईस्वी में हुआ है। वाल्ट विटमैन डाइड इन। वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई, तो 1892 में, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन डैश पोएट। वाल्ट विटमैन कौन से पोएट है, तो आप सब जानते हैं अमेरिकन पोएट। बायोग्राफी में मैं इतना समझा देता हूं कि सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, फ्री वर्स है, यानी कि सही आंसर सी होगा। वाल्ट विटमैन वाज ए डैश। वाल्ट विटमैन क्या थे, तो यहाँ पे ऑल होगा। कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे, यानी कि सही आंसर ऑल होगा।
वाल्ट विटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग डैश। वाल्ट विटमैन वॉलंटियर नर्स थे किस वार के दौरान? तो सिविल वार के दौरान, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट जो है, कवि जो है, वो किसके लवर है? तो आप देखते हैं लास्ट स्टेंजा में जो है वो किसके बारे में बात करे? प्राकृतिक के बारे में। तो यहाँ पे सही आंसर नेचर हो जाएगा। लिप्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय। लिप्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्ट विटमैन, यानी कि सी हो जाएगा। वाल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लिप्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस इन डैश। वाल्ट विटमैन जो है वो लिप्स ऑफ ग्रास को पहली बार अपने पैसे खर्च कर कब छपवाए थे? तो आप सबको मालूम है 1855 में लास्ट फर्स्ट एडिशन था और 1892 लिप्स ऑफ ग्रास का लास्ट एडिशन था। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, टिक लगा ही देंगे आप लोग, वाल्ट विटमैन जो है। चलिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइन किस पोएम से लिया गया हुआ है? तो ये लिया गया हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन। ड्रम टैप्स का प्रकाशित हुआ था 1866 में, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन कितने साल के हैं? 37 साल के, यानी कि जब वो कविता लिखे तो उस समय 37 साल के थे। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। तो पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते? गाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंग्स। आई हर्वर्ड फॉर अ गुड और बैड इज रिटन बाय। ये लाइन कहां से लिया गया? वो वाल्ट विटमैन। तो सही आंसर जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो वाल्ट विटमैन, सी हो जाएगा। अब चलिए, सबसे मुश्किल काम होता है जो 4 नंबर का पूछा जाता है, लाइन एक्सप्लेनेशन। अब लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या रहता है कि एक दो लाइन दे दिया रहता है और कहता है ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो अब ये बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि लाइन को कैसे पहचाने कि किस कविता से ये लाइन जो सो ली गई है। तो इसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हर पोएम में मैट्रिक्स आपको बताते जा रहा हूं। जैसे कि पहला पोएम आप लोग पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में आपको टिक्स बताया था कि अगर किसी भी पोएम में जो है ना सो क्या लगा हुआ रहेगा? ओल्ड मीनिंग। लाइक अभी हम लोग लिखते हैं मी, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ रहेगा? एम डबल ई मी। अभी हम लोग लिखते हैं सन, एस यू एन, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ रहेगा? एस यू डबल एन ई सन। अब चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या ट्रिक्स है? तो चलिए इसको देख लीजिएगा, बात याद रखिएगा। जिस भी पोएम में है ना, जिस भी पोएम के लाइन में देखिएगा, पोएम का जो लाइन रहेगा उस लाइन में अगर आपको देखने को मिल जाए क्या चीज? माई सेल्फ, एक नहीं, माई सेल्फ के बाद एज, हजार्ड, लोफ, क्रीड्स, ऑटम, 37 ईयर्स, यानी कि इनमें से कोई भी एक वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाइए कि वो जो है सो लाइन जो होगा वो किस में होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं एक ही लाइन दिया हूँ, एक लाइन नहीं बल्कि एक लाइन इसमें और होगा जो लाइन लिखना छूट गया है। तो होपिंग द सीज नॉट टिल डेथ है कि नहीं, इससे पहले जो है ना एक लाइन और लिया गया हुआ 37 ईयर्स ओल्ड वाला, है कि नहीं। तो यहाँ पे 37 ईयर्स ओल्ड देखने को मिल जाएगा। अब चलिए इसको कैसे एक्सप्लेन करना है तो उन चीज को बता देते। देखिए पहले कविता में भी यही लिख रहे थे, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब ये लाइन कहां से लिया गया हुआ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो यहाँ पे लिख देना क्या चीज? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, विच इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन। जो लिखा गया किनके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही इज नोन एज पीपल्स पोएट। यह कौन से पोएट के नाम से जाने जाते हैं? पीपल्स पोएट के नाम से। और उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखना है इन दिस स्टेंजा पोएट सेज दैट। इन दिस स्टेंजा पोएट सेज दैट। और उसके बाद जो आप समरी याद किए हैं, समरी के ही 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ पे ऐड कर देना है, जोड़ देना है। हर एक चैप्टर का लाइन एक्सप्लेनेशन अलग से आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से आपका लाइन एक्सप्लेनेशन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बचा शॉर्ट क्वेश्चन, है कि नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए आपको याद करना ही नहीं है, मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर शायद पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं याद करना। अगर नहीं देखेंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में और पहला वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।